बहू मिलाई अपने फ्रेंड से? हाँ मम्मी जी। क्या हो गया, उदास क्यों है? मम्मी जी आपसे एक बात पूछूं? हाँ हाँ पूछ। मम्मी जी मैंने देखा कि मेरी सहेली अलग खाना बनाती है और उसकी सास अलग खाना बनाती है। मैंने ऐसा बहुत सारे घरों में देखा है कि सास बहू साथ में रहने के बाद भी अलग अलग खाना बनाती है। क्या वो अपनी सास को रोटी भी बनाकर नहीं खिला सकती है? बहू वो रोटी तो बना के खिला सकती है, पर वो अपनी चुगली सहन नहीं कर सकती है। मतलब ये है कि बहू के काम करने के बाद भी सास जगह जगह जाके चुगली करती है। सब्जी में नमक ज्यादा, रोटी ठीक से नहीं बनी है, खाना फ्रिज में नहीं रखा है, छोटी छोटी बातों में कमी निकालेंगे तो थक हार के वो यही कहेगी ना, अपनी बना लो और खा लो। अगर बहू को तुम बेटी समझोगे तो क्यों ना तुम्हें वो रोटी देगी। और थोड़ा समय के अनुसार बदलना ही पड़ता है बहू। हर बात के दो पहलू होते हैं, अच्छा देखोगे तो अच्छा लगेगा और गलत देखोगे तो गलत लगेगा। बहू को प्यार से रखोगे तो वो भी प्यार से रहेगी। बहू के कोई सींग नहीं लगे जो बेफालतू में लड़ती फिरेगी। अच्छा ये बता, अगर मैं तेरी जगह जगह जाके बुराई करूंगी तो तू मुझे अपनी माँ मान लेगी? नहीं तो। ये दुनिया की रीत है बेटा, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। अरे बहू थोड़ा सब्जी ला देना तो। मेरे हाथ में साबुन है मम्मी जी, आप ले लोगे प्लीज? रहने दे, मैं ला देता हूँ। रहने दे, यही रहेंगे। तो खाना गंदा करा हुआ है, बहरानी खाने चाहिए। हाँ मम्मी जी, ये खाना खाने के बाद में कर दूंगी। सारा किचन फैला है, काम तो आता नहीं है काम चोर को, बस बहाने करते रहती है। हाय सिमरन, एक और चिट्ठी आई है। अरे खाना खा के तो जाओ। ये नहीं मैं करती हूँ। हाँ गैस देखो कितना गंदा कर। हाँ आप करती हूँ। कुछ नहीं परेशान रखती हूँ और उसको भी परेशान करके रखती हूँ। मैं परेशान करती हूँ उसको, मुझे दिखाने के लिए करती है ये सब। ज्यादा उसका तरफदारी मत कर। देखो खाना भी नहीं खाने दिया उसको। मैं तरफदारी करता हूँ? मैं तरफदारी नहीं करता हूँ ना, जो ठीक से रहा है वही बोलूंगा। वो एक सफाई नहीं चलती, ऊपर ऊपर से करके आ गई हूँ। हाँ मैं सोच रहा हूँ कि अपना अलग कर लूंगी। क्यों, क्या हुआ? आप चाहती ही नहीं हो कि सब अच्छे से रहे, शांति से रहे। सही है, इसी दिन के लिए तुझे पैदा किया था, ताकि तू बड़ा होकर के जोड़ी का गुलाम बन जाए। मुझे ना ये सब में करना ही नहीं है। अरे मुझे शांति चाहिए, सुकून चाहिए। अगर हर सास आपके जैसा हो ना तो हर बेटे जोड़ी का गुलाम बनना ही पड़ेगा। माँ के बारे में तू कोई नहीं सोचता, मैं कैसे रहूंगी अकेले? अकेली कहाँ, आपके लिए पापा है और इसके लिए मैं। मम्मी जी आप रोना पहले बंद कीजिए। आप ना एक काम कीजिए, मुझे काम वाली दाई न समझ करके मुझे एक घर का सदस्य समझिए, फिर सारी चीजें आसान हो जाएगी। मुझे तो लगता है हर मर्द को ना जोड़ी का गुलाम होना ही चाहिए। अगर आज पापा आपके साथ लिए हुए तो आप भी आज अपनी बहू का साथ दीजिए। अम्मा, आओ बहू। आपने हमें बुलाया अम्मा? हाँ, तुम जमीन पर बैठ के खाती हो तो यहाँ बैठ के खाओ। जी अच्छा। और आप? हाँ हम भी खा लेंगे। आपके सामने आपसे पहले हम कैसे खा सकते हैं अम्मा? बहू और कुछ चाहिए? बस आपका थोड़ा सा प्यार चाहिए अम्मा। क्या? हाँ अम्मा, माँ बाप की तो हमको याद तक नहीं, ममता की जो हमें मिली नहीं, मायके का कोई सुख हमने नहीं देखा। अब सब कुछ पाने की उम्मीद हम आपसे न करें तो किससे करें? हम तुम्हें साथ देंगे बहू, तुम इसे अपना ससुराल नहीं मायका समझो, और हम तो तुम्हारी माँ है ही। हाँ अरे बहू आ गई ऑफिस से, चलो बैठो और पंखा खोल लेना, हवा ले लेना, अभी तुम्हारे लिए पानी ले लेना।
रहने दीजिए मम्मी जी, मैं ले अरे तो क्या लूंगी। हुआ, मैं पानी नहीं ला सकती क्या? मैं अपने बेटे के लिए पहले कौन लाता था पानी, नहीं लाती थी ना। ये भी तो काम करके आई है, थक गई होगी, पानी पी ले, थोड़ा आराम कर ले, तो फिर किचन में लो पानी। काहे इतना अरे परेशान लो है? पकड़ो, देखो तो कितना मुंह लाल हो गया है, इतना थक गई होगी, थोड़ा देर आराम कर लो और ज्यादा गुनी मत बनो, सारा काम तुम ही करती हो, सबको पता है। थोड़ा देर आराम कर लो फिर किचन में। और बहू ऑफिस के लिए तैयार नहीं हो, जल्दी से तैयार हो जाओ। और तुम्हारे लिए टिफिन मैंने बना दिया है। मैं बना लेती अरे मम्मी कोई जी। आराम करने तो जा नहीं रही हो, कामें करने जा रही हो ना। अपने बेटे के लिए तो बनाती ही हूँ, तुम्हारे लिए बना दी तो खून का बड़का उपकार कर दी हूँ। घर से भी थक करके जाओ, बाहर भी काम करने ही जाती हो, तो वहाँ से भी थक करके आओ। तो बेटा मैं काम ही क्या करती हूँ, बैठे बैठे मेरे भी घुटने और हाथों में दर्द रहता है, मैं भी थोड़ा अपना देह हिला लिया करूंगी। क्या बहू लगा रखे हो, एक ही तो सप्ताह में संडे आता है, उसमें भी बहुत आराम कर रहे हो, उसमें भी तुम हल्ला कर रहे हो, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो, क्या कर रहे हो? आराम कर रहे हो, सो रहे हो, तो तुम्हारा बेटा भी तो सो रहा है ना, आराम करने में। चाय में अरे भाभी जी कहाँ है? अरे सरला, बहुत सही टाइम पर आई हो, चाय बनाने जा रही हूँ, तुम बैठो, तुम्हारे लिए भी चाय बना ही देती हूँ। बहू कहाँ है? अरे संडे है तो बेचारी थोड़ा आराम कर रही है, तो मैंने सोचा मैं ही चाय बना देती हूँ, क्या उसको डिस्टर्ब करना, अब उठेगी तो सारा काम तो वही करेगी। वाह भाभी, बहुत सर पे बैठा रखे हो बहू को। अरे सरला, तुम हमको मत बताओ कि मुझे अपने बहू को कैसे रखना है, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि मुझे अपने बहू को कैसे रखना है। और ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं जो दूसरे के घर के बेटी को अपने घर में ले आते हैं और दिन रात खून के आंसू रुलाते हैं और दिन भर मंदिर में बैठ के भगवान के सामने घंटी बुलाते रहते हैं। किसी को खून के आंसू रुला करके भगवान के सामने घंटी बजाने से ना कभी भगवान खुश नहीं होते हैं। ऐसे मैं तुम्हारे ऊपर नहीं कर रही हूँ, तुम अपने ऊपर मत ले लेना। चलो बैठो, चाय पी करके ही जाना।